बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद रज़ा MLT यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स के हवाले से और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के हवाले से, क्योंकि अभी नवंबर और दिसंबर के अंदर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन्स अनाउंस होंगी, जिसमें स्कॉलरशिप्स भी जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो इंशाल्लाह उनके बारे में आज हम बात करेंगे, वो फिर पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों। जब हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करते हैं तो वहाँ पे हमें जो है वो स्कॉलरशिप्स भी जो है वो दो किस्म की मिल रही होती हैं, और उसके अलावा हमें फ़ील्ड तो जिस भी फ़ील्ड से हम जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, हम सोशल साइंसेज़ से हैं, मेडिकल साइंसेज़ से हैं, कंप्यूटर साइंसेज़ से हैं या फिर बिज़नेस से हैं, किसी भी फ़ील्ड से, इंजीनियरिंग से हैं, तो हमें वो फ़ैकल्टीज़ में जो है वो अपना मेजर सब्जेक्ट तो मिल जाता है। लेकिन बाहर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल ही जो है वो भूलनी नहीं है, वो पहले आपने अपनी कंप्लीट करनी है। तो डॉक्यूमेंट्स जब हम देखते हैं तो डॉक्यूमेंट में अगर हम बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जो है वो अपना पासपोर्ट रेडी करना होता है। पासपोर्ट अगर हमारा रेडी नहीं है तो हम कहीं पर भी अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं होते हैं, भले हमारे पास सारे बाकी डॉक्यूमेंट्स हों, अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हवाले से फिर हम अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के हवाले से, तो जब भी हम जो है वो हमारा यहाँ पाकिस्तान का स्पेशली स्टूडेंट, इंडिया का स्टूडेंट और बांग्लादेश का स्टूडेंट जब बाहर अप्लाई कर रहा होता है किसी भी अपने मुल्क से बाहर, तो हमारा यही ज़हन होता है कि हम किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो अप्लाई करें तो हम इतने अफोर्डेबल नहीं होते, सो हम जो है वो किसी न किसी स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो अप्लाई करें। तो फिर हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दो किस्म की स्कॉलरशिप्स मोस्टली जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। एक जो है वो दो फिर उनके लिए टर्म यूज़ होते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, पार्शल स्कॉलरशिप। अगर हम बात करें फिर पार्शल स्कॉलरशिप की, तो पार्शल स्कॉलरशिप की फिर एक मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ एक सिस्टम बना होता है। वो फिर यूनिवर्सिटीज़ पे आप जब विज़िट करेंगे यूनिवर्सिटी को तो फिर वहाँ पे उनका लिखा होता है कि आप, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपकी जो है वो ट्यूशन फ़ी जो है वो अफोर्ड कर रहे होती हैं, बाकी एक्सपेंसेस सारे आपने जो है वो पे करने होते हैं, स्टूडेंट्स ने पे करने होते हैं, या फिर वो बाकी सारी चीज़ें आपकी जो है वो अफोर्ड कर रहे होते हैं, आपने अकोमोडेशन ख़ुद जो है वो अफोर्ड करनी होती हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने अफोर्ड करनी होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड करनी होती हैं। तो ये इस तरह जो है स्कॉलरशिप्स को जो है वो पार्शल स्कॉलरशिप्स जो है वो कहते हैं। उसके अलावा जब फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो एक स्टूडेंट बिल्कुल मुतमईन हो जाता है कि मैंने जाके सिर्फ स्टडी करनी है, और बाकी जो भी आपकी अकोमोडेशन है, आपकी जो है वो स्टूडेंट की जो भी मतलब के एक्सपेंसेस हैं वो सारे यूनिवर्सिटी जो है वो अफोर्ड कर रही होती है, या वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उस कंट्री की वो अफोर्ड कर रही होती है। तकरीबन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ जो है वो मैंडेटरी है कि वहाँ पे आप जो है वो आईलेट्स के बगैर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पे 99% यूनिवर्सिटीज़ ऐसे समझे परसेंटेज कि वो आपको आईलेट्स के बगैर नहीं उठाती हैं। और जो एशियन कंट्रीज़ हैं या फिर कुछ दूसरे ममालिक अगर हैं तो वो फिर जो है वो इस चीज़ में रियायत दे रहे होते हैं कि आप जो है वो विदाउट आईलेट्स जो है वो आपकी अगर मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है, जो आपकी बैचलर डिग्री आपने जिसमें की है, या आपने जो एमफिल मास्टर्स की है पिछली यूनिवर्सिटी से किसी भी मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे अगर आपकी जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस थी वो इंग्लिश में थी तो आप वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हासिल करके अप्लाई हमारी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो हम फिर यूनिवर्सिटीज़ की कुछ जो है वो रूल्स पॉलिसीज़ भी जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। जिस यूनिवर्सिटी के हम स्कॉलरशिप या जो स्कॉलरशिप हम जो है वो बताएंगे, फिर उसकी यूनिवर्सिटीज़ भी बताएंगे कि इस जो है वो स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक जनरल अगर स्कॉलरशिप है तो उस स्कॉलरशिप में 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड होती हैं। फिर उनकी एक जनरल ही रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि उनके सारे एक स्कॉलरशिप की जो है वो मतलब डिमांड होती है, बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप की तकरीबन सेम जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फिर इंशाल्लाह जब हम आगे जो है वो वीडियोज़ बनाएंगे तो इंशाल्लाह उनमें जो है वो डिस्कस करेंगे। अब फिर हम आते हैं जर्नल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि हम जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपने रेडी करें।
तो उसमें जो है वो जर्नली हमें जो चीज़ें रेडी करनी होती हैं, उसमें पहला तो हमारा जो है वो पासपोर्ट हो गया। अगर हमने BS ऑनर्स क्लियर किया है, ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, तो हमारे पास BS ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर हमने मास्टर्स क्लियर की है तो मास्टर्स की, MPhil की, मतलब जिस भी आगे स्टडीज़ में हम अप्लाई करना चाहते हैं, प्रीवियस जो स्टडीज़ है हमारी, तो उसकी हमारे पास डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड वो हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्ट भी उसमें है। 3 ये चीज़ें तो मेन हो गई कि आपकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए, आपकी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कम अज़ कम 2 अपने जो आपके प्रोफेसर्स रहे हैं, आपके लेक्चरर प्रोफेसर्स रहे हैं आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनके अंडर जो है वो सुपरविजन आपने जो है वो कोई प्रोजेक्ट किया है या आप उनके अंडर सुपरविजन पढ़े हैं, तो आपने उनसे जो है वो रिकमेंडेशन लेनी होती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि आपने रिकमेंडेशंस उन ही प्रोफेसर से लेनी है जो आप समझें कि ये आपकी बाद में फिर रिकमेंडेशन देंगे भी सही। ऐसा ना हो कि आप रिकमेंडेशन ऐसे प्रोफेसर से लें जो कि ऑलरेडी बहुत ही बिजी स्केड्यूल के अंदर चल रहा है, उसकी अपनी रिसर्च इतनी चल रही है, उसकी अपनी एकेडमिक जो है वो एक्टिविटीज़ इतनी हैं कि वो बाकी चीज़ों के ऊपर नहीं ध्यान दे सकता। हालांकि हम ये देख रहे होते हैं कि जिसकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, बाकी और चीज़ें होती हैं, तो फिर हम उन्हीं से तकरीबन जो है वो ले रहे होते हैं कि ये हमारे मतलब बड़े प्रोफेसर हैं, इस तरह है। तो कोशिश करें कि आप भले जो है वो आपके जो है वो बाकी जो प्रोफेसर्स होते हैं जो कि आप समझें कि सोशल भी हैं और इन चीज़ों का जो है वो रिप्लाई भी देंगे, क्योंकि देखें अगर यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म जो है वो फिल करते हैं, यूनिवर्सिटी आपसे जो है वो एक जो है वो आपकी साख के लिए, जिसको हम कहते हैं कि आपकी जो है रिकमेंडेशन के लिए किसी बंदे को रीच कर रही है, तो कम से कम आप यूनिवर्सिटी उससे पूछ रही होती है कि ये आपकी जो है वो प्रीवियस जब सुपरविजन में रहा है तो ये किस तरह आपका स्टूडेंट रहा है, क्या क्या चीज़ें जो है वो इसने गेन की हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी को फिर अपडेट देना लाजमी होता है। फिर मुख्तलिफ फिर यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो प्रोटोकॉल होते हैं कि वो प्रोफेसर से बाय थ्रू जो है वो ईमेल रब्ता करते हैं या उनको ईमेल के थ्रू एक लिंक भेज देते हैं कि उनका वो फॉर्म फिल कर देते हैं। तो फिर ये कि आपने उसी जो है वो प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं जो कि फिर आगे आपकी रिकमेंडेशन फिल भी कर सके। यूनिवर्सिटी से जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है कि जो है वो आपने वो भी जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपसे ले रही होती हैं। उसके बाद फिर आपने जर्नल कुछ टेस्ट वगैरह करवा के अपना जो है वो मेडिकल फ़िटनेस एक सर्टिफिकेट बना के अपने पास फिर या तो रखना होता है, फिर या मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अपने जो है वो फ़िटनेस फॉर्म भी होते हैं, फिर आपने वो वहाँ से डाउनलोड करके उसको जो है वो वहाँ से आपका जो भी फिजिशियन हो आपके जो है वो कंट्री के अंदर, आपके सिटी के अंदर, तो वहाँ से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो गैजेटेड ऑफिसर हो जो कि आपकी जो भी स्केलिंग सिस्टम होता है कंट्री के अंदर, तो उससे जो है वो स्टैम्प वगैरह करवा के आपने अपने पास स्कैन करके जो है प्रपोजल और स्टडी प्लान के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो इंशाल्लाह उस चीज़ के ऊपर भी हम इंशाल्लाह आगे जो है वो बात करेंगे। उसके बाद फिर हमें एक एजुकेशनल कैरियर के हवाले से, क्योंकि अभी जैसे हमने यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया तो फिर हमें ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो हम एजुकेशनल साइड पे हमें फिर कुछ CV को कुछ उस तरह से अपडेट करना होता है, तो फिर हमें जो है वो अपनी CV को इस तरह जो है वो बनाना होता है ताकि फिर हम उसको जो है वो अपने उसमें हम अपना एजुकेशनल कैरियर इस तरह से जो है वो डिफ़ाइन करें कि इतनी जो है वो ज़्यादा पेजेस में भी हमारी CV ना हो और सारी चीज़ें जो मेन हैं वो भी हमारी जो है वो डिफ़ाइन उसमें हो जाएँ। तो इंशाल्लाह जो है वो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जो है वो बाहर के ममालिक के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें हमें जो है वो ये तकरीबन चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड होती हैं। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं मतलब कि बैंक स्टेटमेंट हो गया, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ले रही होती हैं, फिर वो कंट्री के ऊपर या यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कुछ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ले रही होती हैं। लेकिन ये तकरीबन जहाँ तक मैंने विज़िट किया यूनिवर्सिटीज़ को, तो ये हांगकांग ताइवान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस तरह जो है वो बैंक स्टेटमेंट ले रही होती हैं। लेकिन तकरीबन जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं ममालिक जो हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी बैंक स्टेटमेंट नहीं ले रही होती हैं। चाइना में भी तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नहीं जो है वो ले रहे होते हैं, और एशियन कंट्रीज़ की दूसरी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी इस तरह की जो है वो सिचुएशंस मतलब कि नहीं होती हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो
अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो बात करेंगे किसी न किसी स्कॉलरशिप के ऊपर या किसी न किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो का जो है वो वेट करेंगे और जो है वो इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिस भी स्कॉलरशिप के हवाले से जो है वो बात करेंगे कि उस स्कॉलरशिप की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसकी डेडलाइन क्या है, कब तक आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अब जो भी अप्लाई सिस्टम होगा वो होगा 2022 के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।